हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे हम बोन हेबर साइकिल। हम लास्ट चैप्टर में लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ चुके थे। लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या होती है लैटिस एनर्जी। हमने पढ़ा था कि जब सोडियम गैसियस आयन केटायन और क्लोराइड गैसियस एनायन से जब NaCl सॉलिड बनाया जाता है तो निकलने वाली एनर्जी क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। क्या कहलाती है? डेल्टा एच, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे कि एक मोल सोडियम केटायन गैसियस केटायन और एक मोल गैसियस एनायन के से मिलकर बने सॉलिड कंपाउंड के बनने के टाइम निकली एनर्जी क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। तो हम इसको क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of isolated gaseous cation and 1 mole of isolated anion gaseous anion combine combine to form combine to form 1 mole of 1 mole of solid ionic compound। वो ऊर्जा या वह एनर्जी जो रिलीज हो रही है या बाहर निकल रही है कब? जब एक मोल आइसोलेटेड केटायन गैसियस केटायन, ये आइसोलेटेड है गैसियस केटायन है, और एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एनायन ये क्लोराइड आयन, इन दोनों को कंबाइन करके जो NaCl बनता है, एक मोल सॉलिड कंपाउंड बनता है, उसके उसके टाइम जब एनर्जी निकलती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। या हम इसको उल्टा ये भी कह सकते हैं, अब ये एनर्जी निकली है तो इसको हम कैसे लेंगे? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच लैटिस नेगेटिव। अब इसको हम उल्टा ऐसे भी बोल सकते हैं कि NaCl को Cl गैसियस एनायन और Na प्लस गैसियस कैटायन में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहां से ये जब दोनों कंबाइंड हो रहे थे, दोनों अट्रैक्शन से पास आ रहे थे तो NaCl बन रहा था और ये एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब यही एनर्जी मैं इसको दे दूं तो ये किस में टूट जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस गैसियस एनायन और केटायन में। तो इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, वो क्या हो सकती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by solid ionic compound to separate into 1 mole of gaseous
cation and 1 mole of gaseous anion। समझे बात को? दोनों तरीके से अपन बोल सकते हैं। अब यहां पर एनर्जी दी जा रही है, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहां पर डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। एनर्जी वही है, बस साइन बदलेंगे। यहां पर एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन लेंगे, और यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो यहां पर पॉजिटिव साइन लेंगे। होता क्या है, Na+ और Cl ये दोनों अट्रैक्शन से पास आते हैं और NaCl बनाते हैं, और एक एनर्जी निकलती है, उसको क्या कहते हैं? लेटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस केटायन एंड एनायन कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड आयनिक कंपाउंड। जब ये दोनों मिलकर ये बना रहे होंगे तो एक एनर्जी निकल रही होगी, उसको लेटिस एनर्जी कहेंगे। अब यही लेटिस एनर्जी हम NaCl को दे दें। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वो एनर्जी है जब NaCl को देने पर ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो ये दो तरीके से हम लेटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेटिस एनर्जी को देखिए, लेटिस एनर्जी जो है, लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने का लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। यानी कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, जैसे हम टेम्परेचर को नापते हैं थर्मामीटर से, वो बता देता है कि ये 100 सेंटीग्रेड है, ये 50 है। लेकिन यहां पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे लेटिस एनर्जी को हम डायरेक्ट क्या कर सकें? डिटरमाइन कर सकें, डायरेक्ट उसको निकाल सकें, उसकी वैल्यू पता कर सकें कि कितनी लेटिस एनर्जी है किसी भी रिएक्शन की। लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड है, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉन हेबर साइकिल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं HBC, बॉन हेबर साइकिल। यानी बॉन हेबर साइकिल से हम क्या निकालते हैं? लेटिस एनर्जी निकालते हैं। आपके पास क्वेश्चन आए कि बॉन हेबर साइकिल इज डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन होंगे, बोलेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटिस एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप क्या आंसर लगाएंगे? लेटिस एनर्जी। बॉन हेबर साइकिल का काम क्या होता है? लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन करना, लेटिस एनर्जी की वैल्यू निकालना। नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या था? Na+ गैसियस एटम प्लस में Cl- गैसियस एनायन क्या मिला बन के बना रहे थे? NaCl सॉलिड। और कौन सी एनर्जी निकल रही थी? ΔHL, लेटिस एनर्जी। अब हम क्या है, हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम ΔHF भी लिखते हैं, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि ये गैसियस, सोडियम गैसियस आयन में थोड़ी गैसियस नेचर में गैसियस के रूप में नहीं पाया जाता है। गैसियस स्टेट में सोडियम नहीं पाया जाता। सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल काय में पाई जाती है? सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। ये तो हमने उसको क्या करा, ये पूरी सॉलिड, ये सॉलिड क्रिस्टल है सोडियम का। सोडियम मेटल पूरी ऐसी पत्थर जैसी है ना, और इसको बीच में से चाकू से काट भी सकते हैं अपन। लेकिन इस सोडियम मेटल का जो क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे सोडियम के क्या है? एटम्स हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसको एक वहां तो बहुत सारे क्या है? एटम्स है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक सोडियम एटम चाहिए। तो हम उस पूरे मेटल में से एक सोडियम एटम निकालते हैं, फिर रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पर सोडियम का कैसी पाई जाती है? नेचर में सॉलिड, ठीक है। क्लोरीन कैसी पाई जाती है? गैसियस स्टेट में पाई जाती है, Cl2 के रूप में। और इससे क्या बनता है? NaCl।
कैसा, सॉलिड स्टेट में। अब यहां पर इसके 2 मोल है और यहां पर अपन को 1 बनाना है, तो यहां पर भी क्या लेंगे, हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लोरीन बचेगा, सिर्फ 1 मोल बचेगा, तो NaCl बन जाएगा। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई उसे क्या कहेंगे, डेल्टा HF, या हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हमने यहां लिख रखा है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of solid ionic compound formed from 1 mole of its elements in their pure and stable state। समझ रहे, वही बात है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन किससे वो कंपाउंड, वो सोडियम, वो जो सोडियम क्लोराइड है, वो जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, वो किससे बन रहा है, उन एलिमेंट से या उन एटम से बन रहा है जो नेचर में पाए जाते हैं, जिस स्टेट में वो नेचर में पाए जाते हैं। पहले ये गैसियस एटम से बन रहा था तो उसको हम लैटिस एनर्जी कह रहे थे। यहां पर ये सोडियम सॉलिड स्टेट में है, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से यहां पर बन रहा है, तो क्या कहेंगे, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। समझ रहे आप, अंतर समझिएगा दोनों। मिटा दूं, नोट कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे, हम बोन हेबर साइकिल बनाएंगे। बोन हेबर साइकिल क्या होता है, ये सोडियम सॉलिड, ये सोडियम मेटल सॉलिड में है, अब मुझे इसको गैसियस में तब्दील करना है, गैसियस एटम बनाना है। तो यहां पर इसको गैसियस एटम बनाने के लिए, सॉलिड की मेटल है, अब इसको मैं क्या करूंगा, नीचे से हीट दूंगा, ये हीट दूंगा, एनर्जी दूंगा, तो ये क्या होगा, इसके वेपर बनेगा, और वेपर यानी वाष्प बनेगा या फिर धुआं बनेगा, और ये किस में, गैस में बदल जाएगा। धुआं क्या होता है, गैस ही तो होती है, तो यहां पर सोडियम गैस में ये बदल जाएगा। यहां पर मैंने एनर्जी दी इसको, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, जब सॉलिड से गैस में बदलेंगे तो एक एनर्जी दी जाएगी, तब जाके वो सॉलिड